हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का वो है क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टेबल क्या है। जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी किया था MS वर्ड में, हमने टेबल बनाकर देखा था कि टेबल कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे हमें सबको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लाइबर ऑफिस राइटर है वो एक तरह का हमारे पास वर्ड प्रोसेसर ही है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स जो हमने वर्ड प्रोसेसर में किए थे, जैसे फॉर्मेटिंग करना डॉक्यूमेंट की, कोई टेबल्स डालना, उन्हें एडिट करना, कोई इमेजेस को ऐड करना, या जो भी हम स्टाइल्स ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, कोई ग्राफ्स ऐड करना है, वो सारा हम लाइबर ऑफिस में भी कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा बनाना है, एक प्रोफेशनल लुक देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट की कंटेंट की लिस्टिंग करते हैं। हम टेबल ऑफ कंटेंट फीचर्स का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट हेडिंग स्टाइल्स होते हैं। अब आपने टेबल्स की थी कि MS वर्ड में हम सिंपल एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हमने अपना कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी है। अब इसमें एक हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है हेडिंग स्टाइल्स। लाइबर ऑफिस राइटर जो है हमें एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेम्पलेट भी देता है। जैसे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट क्या है, कि इनबिल्ट हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने आगे क्या स्टडी करना है कि टेबल ऑफ कंटेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, एक डॉक्यूमेंट में कंटेंट की एक ऑटोमेटेड टेबल होती है जिसमें हम अपनी एंट्रीज या कोई भी डॉक्यूमेंट के हेडिंग्स, सब हेडिंग्स ये ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाती है। कि जैसे आप इसको चूज़ करेंगे, इसमें आपने अपनी हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, वो ऑलरेडी आपको प्रेजेंट मिलेगा। आपने जस्ट उसमें एक हाइपरलिंक का यूज़ करना है कि आपको उस जगह पे जाके क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और आप उसको क्या कर सकते हैं, कंटेंट के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे इसमें दे रखा है। लेकिन कंटेंट की टेबल बनाने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग्स की हायरार्की की कंसेप्ट को समझना होगा। हायरार्की मतलब कि हमारे पास इसमें हेडिंग्स के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो उसमें हेडिंग्स क्या हैं, हमारे पास हेडिंग के कुछ लेवल्स होते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास यही है कि हेडिंग्स की हायरार्की क्या होती है। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ऑफिस के अंदर, राइटर के अंदर हमारे पास हेडिंग्स है H1 to H10 तक के लेवल्स हैं। मीन्स हमारे पास 1 to 10 तक के लेवल्स हैं जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, वो हमारे डिपेंड करेगा हेडिंग्स के ऊपर कि हमने हेडिंग 1 लेनी है, हेडिंग 2 लेनी है, या हेडिंग 10 लेनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है, एक हायरार्की सेट होती है। जैसे हम लोग कभी क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट करते हैं तो हम यही देखते हैं कि जैसे आपने सबसे पहले टाइटल दिया, हम उसका साइज़ बड़ा लेते हैं, उसके आगे नीचे हेडिंग बनाते हैं, तो वो हेडिंग हमारी क्या होती है, छोटी होती जाती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पिक्चर देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हैं हेडिंग 1 का जो है हमारे पास साइज़ फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा है, हेडिंग 2 ले रहे हैं तो उससे कम हो रहा है, हेडिंग 3, 4, 5, 6 इस टाइप से जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। मीन्स जो हमारा हेडिंग लेवल 1 होता है वो हमारा सबसे बड़ा होता है, और जो हेडिंग लेवल 10 होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अब इसके अंदर ये आता है कि आप उसको हेडिंग लेवल को यूज़ कैसे करेंगे। तो यूज़ करने के लिए देखिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उसके लिए क्या है, आपके लाइबर ऑफिस राइटर में एक पहले डॉक्यूमेंट बनाएं, ठीक है। जो भी आप सिंपल अपना जो भी आप पेज बनाना चाहते हैं, जिसको मैं डॉक्यूमेंट कह रही हूँ यहाँ पे, जिसमें आपने कुछ टाइपिंग करनी है, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपने क्या करना है, हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है, देखिए राइट साइड बार से हमारे स्टाइल बटन जो होता है, वो मैं आपको वीडियो बाद में शो करूँगी इसकी भी, कि आपको स्टाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, उसके अंदर पैराग्राफ स्टाइल्स और हेडिंग्स। तो उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, पैराग्राफ स्टाइल्स एंड हेडिंग्स। तो आप डॉक्यूमेंट में जो जहाँ पे आपको हेडिंग देनी है वहाँ पे आप अपना क्या लेके जाएं, कर्सर लेके जाएं, ठीक है। आप वहाँ पे अपना कर्सर ले रहे हैं, उसके बाद आप स्टाइल बॉक्स से, जो मैं कह रही हूँ कि आपको स्टाइल बॉक्स मिलेगा, स्टाइल डायलॉग बॉक्स से आप हेडिंग 1 पर क्लिक करें।
अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जो हेडिंग 1 का लेवल है वो क्या है, सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट के हम टॉप पर कुछ लिख रहे हैं तो हम उसका टाइटल देना चाहते हैं या हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको चैप्टर का नाम दिया डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री जो है मैं उसको बड़े उसमें शो करना चाहती हूँ, तो मैंने कौन सी हेडिंग सेलेक्ट कर ली, हेडिंग 1। हेडिंग 1 सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका लेवल ऊपर जो आ जाएगा। ठीक है, अब हेडिंग 2 से 10 तक वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है, किस चीज़ों पे आपने हेडिंग 2 अप्लाई करनी है और कहाँ पे आपने हेडिंग 10 अप्लाई करनी है। हेडिंग 2 से 10 तक क्या आप कोई भी उसको चूज़ करके इसी स्टेप को आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इस टाइप से ये देखिए आप यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये लेवल है, जो हेडिंग लेवल आपको चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो था हमारा हेडिंग्स हम कैसे अप्लाई, क्योंकि देखो हम इन चीज़ों में सब में क्या कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक लुक देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सब कुछ अच्छी दिखें। अब आपको वैसे भी पता होना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट है क्या। आप जब कोई बुक होती है आपके पास तो उसके आप बुक पे देखते भी होगे, जो बुक का वेरी फर्स्ट इंडेक्स होता है, पेज होता है एक टेबल ऑफ कंटेंट्स का, उसमें दिया होता है ना हमारे पास चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है और वो किस पेज नंबर पर है, वो सारी डिस्क्रिप्शन आपको टेबल ऑफ कंटेंट, वो पेज ही हमारा क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन ये है कि टेबल ऑफ कंटेंट को हम किस टाइप से बना सकते हैं, किस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या है कि आपने अपनी फाइल के अंदर एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो पहले से डॉक्यूमेंट बना रखा है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने हेडिंग्स चूज़ करनी है, कोई स्टाइल्स देने हैं, तो आपने क्या करना है, स्टाइल डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट में हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स होंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, वो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, फाइल में हेडिंग स्टाइल को आप असाइन करें, आप कोई भी हेडिंग स्टाइल उसमें ले सकते हैं। अब कर्सर को आपने कहाँ मूव करना है, जहाँ पर आपने टेबल को इंसर्ट करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ होगा उसमें आपको जहाँ पर टेबल इंसर्ट करनी है वहाँ पे जाके आप अपना कर्सर रखिए। कर्सर जैसे ही रखेंगे तो आपकी वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाता है। अब आपको टेबल, आपको पता है हमने 9th क्लास में भी किया था, टेबल कैसे इंसर्ट होगी। मेन मेन्यू में आप इंसर्ट टैब के अंदर जाके हमारी टेबल होती है, तो उसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स, और उसके बाद आप क्या चूज़ करिए, टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा इसके अंदर से ही, और उसके बाद आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने स्टाइल ऐड करना है, टाइटल सेक्शन ऐड करना है, उसकी क्या हेडिंग लेनी है, वो सब आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये TOC का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, डायलॉग बॉक्स के राइट साइड में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। टाइटल सेक्शन वगैरह आपने क्या उसका स्टाइल लेना है, इस टाइप से आपको सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा, आप बना सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल ऑफ कंटेंट को मेंटेन कैसे किया जा सकता है। मेंटेन मीन्स कि अगर हमने टेबल क्रिएट कर लिया है, कंटेंट ऑफ टेबल हमने बना लिया, लेकिन बाद में हमें उसमें कुछ अपडेट करना है। मेंटेन का मतलब तो यही है ना कि अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, आपने उसको अपडेट करना है या आपने उसको डिलीट करना है, तो आप उसको कैसे करेंगे, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको, जैसे ही आपको पिक्चर दिख रही होगी, अब ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब देखिए, इन्होंने पहले हेडिंग दे दी IT एप्लीकेशंस की, ठीक है, इन्होंने आगे उसके टॉपिक्स दे दिए, IT इन होम कंप्यूटिंग, IT इन एवरीडे लाइफ, ये सारे क्या हैं उसके यूजेस हैं IT के, इन्होंने लिस्टिंग भी कर रखी है इसकी और ये आपको दिखा रखा है। तो इन करने के लिए क्या करना है, TOC मतलब टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है यहाँ पे। तो कहीं पे भी जहाँ जैसे आपका जो बना हुआ है, आप कहीं पे भी जाके उसको राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू बॉक्स खुल जाएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर आपके पास आ जाएगा अपडेट इंडेक्स। ठीक है, अपडेट इंडेक्स पे आप यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अपडेट इंडेक्स ऑप्शन। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपको अपडेट करना है वो आपके पास वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट का मतलब आपको वहाँ शो होना शुरू हो जाएगा कि आपने कहाँ पे जाके इसमें चेंज करना है, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कैसे करना है।
डिलीट करने का हमें सिंपल सा स्टेप पता है कि जहाँ से डिलीट जो कुछ करना है तो उस टेबल पर हमने क्या करना है, राइट क्लिक से आपके पास मेन्यू खुल जाएगा और उसमें से आपने डिलीट ऑप्शन यूज़ करना है और आपका TOC क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा था टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको जो कुछ पूछना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को आप ध्यान से करिए और अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और अपनी नोटबुक में इसे नोट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।